एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम बचपन में ही जादू रख दिया गया। बाद में ऊपर वाले ने उन्हें शब्दों का जादूगर बनाकर नवाजा। लफ्जों को पिरोकर दर्शकों पर जादू चलाने वाले जादू यानी जावेद अख्तर साहब आज देश दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं। बेमिसाल शख्सियत के धनी जावेद साहब ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती स्ट्रगल के बाद बतौर कहानीकार, स्क्रिप्ट राइटर और गीतकार न सिर्फ अपने नाम का झंडा गाड़ा बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान एक कवि, शायर, समाज सेवी और राजनीतिक सामाजिक मामलों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले शख्स की भी बनाई। कहते हैं होनहार बिरबान के होत चीकने पात। ये बात जावेद साहब पर अक्षरश लागू होती है। पढ़ने लिखने और शायरी का माहौल इन्हें विरासत में मिला। 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे जादू के वालिद साहब जानिसार अख्तर और दादा मुज्तार खैराबादी दोनों उर्दू के मकबूल शायर हुए। मुल्क की सेहत के लिए लिखने बोलने का जज्बा भी जावेद साहब को विरासत में मिला। इनके परदादा फजल हक खैराबादी साहब ने 1857 के गदर में अंग्रेजों से खूब लोहा लिया। कहते हैं किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलवाने की जुगत में लग जाती है। जावेद साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बॉलीवुड में इनका शुरुआती सफर खट्टा मीठा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर वही हुआ जो कायनात चाहती थी। लोग जुड़ते गए और जावेद साहब की कामयाबी का कारवां बनता चला गया। कुछ मौकों पर जावेद साहब ने खुद बताया है कि संघर्ष के दिनों में साहिर लुधियानवी साहब से उन्हें खूब सरपरस्ती मिली। जब कायनात मेहरबान होती है तो आपको सही वक्त पर सही साथी मिल ही जाता है। जावेद साहब को भी साल 1966 में फिल्म सरहदी लुटेरा के सेट पर एक और अजीज साथी मिले, सलीम खान साहब। दोनों दोस्त बने और फिर उनकी जोड़ी ऐसी बनी कि इन्होंने अपनी कहानियों और डायलॉग से हिंदी सिनेमा के दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म शोले का यह सीन किसे याद नहीं होगा। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है। जावेद सलीम की जोड़ी की पहली कामयाब फिल्म रही साल 1971 में आई अंदाज। इसके बाद इसी साल आई अधिकार भी सफल रही। इनके काम को देखते हुए सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपनी आने वाली फिल्म हाथी मेरे साथी की पूरी स्क्रिप्ट इनसे बदलवाई। ये फिल्म भी बॉलीवुड में मील का पत्थर साबित हुई। फिर तो जावेद और सलीम साहब की कलम से एक के बाद एक कामयाब फिल्में निकलती चली गईं। सीता और गीता, यादों की बारात, जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, दोस्ताना और क्रांति जैसी फिल्मों ने सफलता के नए मानक गढ़े। जावेद और सलीम की जोड़ी ने कुल 24 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें 20 से ज्यादा कामयाब रही। जावेद साहब की ख्याति एक उम्दा कवि, शायर और गीतकार की भी है। इन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे जो लोगों के दिलों को छू जाते हैं। जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे। साल 2013 में इनकी कविता संग्रह लावा के लिए इन्हें उर्दू के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। कलम के इस जादूगर को कई दफा राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, आईफा पुरस्कार और अन्य नामचीन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साल 2001 में इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार का अवध रत्न पुरस्कार मिला। इसके अलावा जावेद साहब को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। हम सब बहुत खुशकिस्मत है कि आज जावेद साहब जैसी शख्सियत हमसे रूबरू हैं। हम तहे दिल से उनका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस में खैर मकदम करते हैं।